गुड मॉर्निंग। मीडियन के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करते हैं मोड बहुलक। मोड की जब हम बात कर रहे हैं बहुलक की, तो बहुलक का मतलब होता है कि जो श्रेणी में सबसे ज्यादा बार मूल्य आया है वह मूल्य जो श्रेणी में सर्वाधिक बार आया, मतलब आप ये कह सकते हो सर्वमान्य सर्व प्रचलित मूल्य। तो सीधी सी बात होगी, जो श्रेणी में सबसे ज्यादा बार आया है वो अपना बहुलक मोड होगा। जैसे मान लो व्यक्तिगत श्रेणी है। अब एक श्रेणी लिखता हूं मैं x 10 12 13 13 14 16 20 20 22 13, ये एक श्रेणी। तो सबसे ज्यादा बार मूल्य कौन सा आया है? 13 आया है। देखो 3 बार आया है। तो z का मतलब मोड बहुलक होता है, z 13 हो गया। बस सिंपल सी बात है। इसी तरह से मान लो खंडित श्रेणी हो। खंडित श्रेणी में x है आपके पास 5 10 15 20 25 30 35। फ्रीक्वेंसी है आपके पास 7 9 12 4 3 2 1। तो सबसे ज्यादा बार मूल्य कौन सा है भाई? 5 जो है वो 7 बार आया है, 10 9 बार आया है, 15 जो है वो 12 बार आया है। सबसे ज्यादा बार 15 आया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कितनी बार आया है ना? तो z इसमें 15 हो गया। तो व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मान लो यहाँ पे 13 3 बार आया है, 20 भी 3 बार आ जाता, या यहाँ पे 15 12 बार आया है, 20 भी 12 बार आ जाता, तो यहाँ तो मोड कॉमन हो जाता। तो उस केस में मोड निकालने का एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है 3m - 2x बार। मतलब मीडियन निकालो, उसको 3 से गुणा करो, उसमें से घटाना क्या है? जितना x बार निकाल के 2 से गुणा करके उसको घटा दो। तो ये अल्टरनेट फॉर्मूला होता है, उन केस में काम आता है जिस केस में मोड क्लियर नहीं होता है। वैसे ग्रुपिंग मेथड भी होता है, लेकिन ग्रुपिंग मेथड केवल अखंडित और खंडित श्रेणी में काम आता है। उसका अपना एक अलग ही सिस्टम है, उसके बारे में हम फिलहाल बात नहीं कर रहे। नॉर्मली मोड कैसे निकाल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अखंडित श्रेणी में मोड कैसे निकालते हैं? ये तो आपके व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में हमने मोड निकाला है, बहुलक निकाला है। तो अखंडित श्रेणी में बहुलक कैसे निकाला जाएगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे एक अखंडित श्रेणी में लिखता हूं ग्रुप 5 से 10 10 से 15 15 से 20 20 से 25 25 से 30 30 से 35 35 से 27, ठीक है ना। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो 7 12 9 4 6 5 8। अब अखंडित श्रेणी में जब हम मोड निकालते हैं तो सबसे पहले तो आप वही देखोगे कि भाई फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन सी है? 12 है। तो 12 के सामने ग्रुप आ गया, ये मोड ग्रुप बहुलक वर्ग हो गया। तो हम लिख देंगे भाई बहुलक वर्ग जो है वो है 10 से 15। बहुलक वर्ग निकालने के बाद मोड z निकालने का एक फॉर्मूला काम में आता है, L1 प्लस Δ1 बटा Δ1 प्लस Δ2 मल्टीप्लाई i। अब सवाल ये उठता है कि भैया Δ1 और Δ2 क्या होते हैं? Δ1 का मतलब होता है f1 माइनस f0। Δ2 का मतलब होता है f1 माइनस f2। फिर वही बात आएगी कि भाई f1 और f2 क्या है? तो आप क्या करोगे, ये जो मोड का ग्रुप आया है ना, इसको तो f1 लिखो, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को f0 और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को f2।
ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे L1 लोअर लिमिट है ग्रुप की 10 प्लस, अब डेल्टा 1 लेना है तो F1 में से F0 घटाएंगे तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 अपॉन में फिर से डेल्टा 1 चाहिए तो 5 ही है डेल्टा 1 तो, और डेल्टा 2 चाहिए तो F1 में से F2 घटाना है, मतलब 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 इंटू आई का मतलब क्या होता है वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल या 5 का है तो 5 से गुणा कर देंगे, तो 10 प्लस 5 इंटू 5 25 होता है और 5 प्लस 3 8 होता है, 10 प्लस 3.125, तो मोड का आंसर आ गया 13.1। अब ये तो अखंड श्रेणी में मोड निकाल ही लिया, लेकिन फिर अखंड श्रेणी की भी कुछ शर्तें हैं जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। यदि श्रेणी समावेशी होगी, इंक्लूसिव होगी, तो आप उसको एक्सक्लूसिव में अपवर्ती में चेंज करोगे। लेस देन की सीरीज होगी तो नॉर्मल सीरीज बनाओगे, मोर देन की सीरीज होगी तो भी नॉर्मल सीरीज बनाओगे, मिड वैल्यू दी हुई होगी तो ग्रुप बना के नॉर्मल सीरीज बनाओगे। ये सब चीज़ें तो है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि श्रेणी असमान वर्गांतर, जैसे एक श्रेणी लिखता हूं मैं असमान वर्गांतर की, जैसे ये ग्रुप लिखे मैंने, देखो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 100 और 100 से 200। फ्रीक्वेंसी लिखूं इसकी, तो फ्रीक्वेंसी आप देखो 4, 7, 9, 3, 15, 13, 7, 2। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, असमान वर्गांतर की श्रेणी होती है ना, उसमें मेन बात आपको क्या ध्यान रखनी है। जैसे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो 15 है, मोड ग्रुप तो अपना 30 से 50 होता है, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है कि मोड ग्रुप का अंतर कितने का है, देखो 20 का है, तो इसके ऊपर वाली श्रेणी का भी अंतर 20 का होना चाहिए और नीचे वाली श्रेणी का भी अंतर 20 का होना चाहिए। अब देखो नीचे वाली का तो 20 का है ही, ऊपर वाली का 10 का अंतर है, तो उसके साथ एक श्रेणी और अटैच कर दो। इन दोनों श्रेणियों को यदि जोड़ दे तो 10 से 30 बन जाता है, तो 20 का अंतर हो जाएगा। ऐसा होना पॉसिबल हो तब तो ठीक है, और ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो तो ऐसी श्रेणी में मोड ज्ञात हो ही नहीं सकता है। अब जैसे इस श्रेणी को दोबारा हम बनाए तो क्या बनेगी, देखो 0 से 5 एज इट इज बड़ा रहने दो, 5 से 10, और 10 से आपको 30 लेना है, फिर 30 से 50, 50 से 70, 70 से 100, 100 से 200। फ्रीक्वेंसी 0 से 5 की 4 है, 5 से 10 की 7 है, 10 से 30 लिया है ना, तो 10 से 30 के दो ग्रुप है तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी जोड़ देंगे, तो 9 और 3 12, फिर इसकी 15 है ही, फिर 13, 7। अब ये ग्रुप जो बना ना, यहाँ पे देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है, तो मोड ग्रुप हो गया 30 से 50, इसमें 20 का अंतर है, नीचे वाले में भी 20 का अंतर है, ऊपर वाले में भी 20 का अंतर है। अब आप इसमें मोड निकाल सकते हो। तो अभी जो तरीका बताया था आपको अखंड श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने का, उस तरीके से अब आप इसमें बहुलक जो है वो ज्ञात कर सकते हो। ये आपके बहुलक के मोड के मेन जो कॉन्सेप्ट है वो सारे बता दिए मैंने आपको। तो चाहे व्यक्तिगत श्रेणी आ जाओ, चाहे खंडी श्रेणी आ जाओ, और चाहे अखंडी श्रेणी आ जाओ, तीनों में आपको तरीका बता दिया मैंने मोड कैसे निकालना है। और साथ में ये भी बता दिया है कि मोड यदि श्रेणी में क्लियर नहीं हो रहा हो तो आपको अल्टरनेटिव फार्मूला जो है z = 3m - 2x बार का प्रयोग करके मोड की कैलकुलेशन कर लें। ठीक है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।